हेलो दोस्तों, आप में से और हम में से बहुत लोग द हिंदू जैसे पेपर को कवर करने की कोशिश करते हैं, पर होता क्या है कि हम इस पेपर में 3 से 4 घंटे का अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन का सारा टाइम सिर्फ पेपर पढ़ने में निकल जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बस 20 मिनट में इस तरीके के पेपर को कवर करें। सबसे पहले आपके पास होना क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक पेपर होना चाहिए, चाहे ये पेपर इस फॉर्म में हो और चाहे आपके फ़ोन में हो। दूसरी बात, आपके पास इस तरीके का पेपर होना चाहिए। ये A4 साइज़ का पेपर है जिसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। इसका मेन काम ये है कि पेपर में जो भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको इसमें नोट डाउन करके रखना है फर्दर स्टडी के लिए। तीसरी चीज़, आपके पास कम से कम 2 पेन्स होनी चाहिए, रंग कोई भी हो सकता है। अगर आप एक चीज़ और रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके की डायरी रख सकते हैं। उस दिन की घटना को अगर आपको अपनी भाषा में अपनी लाइफ से रिलेट करना है तो उसके लिए आप इस तरीके की डायरी रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेपर को आप कोशिश कीजिए कि किसी फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से रख के पढ़िए ताकि आपके लिए आसानी होगी पेपर पढ़ना और पेपर के अलग अलग रीजन को आप आराम से कवर कर पाएंगे। अब चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो और चाहे द गार्डियन हो, इस पेपर में मेनली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ है इसका फ्रंट पेज, दूसरी चीज़ है इसके ओपिनियंस और तीसरी चीज़ है इसका वर्ड पेज। और हमें अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान इन्हीं 3 पेजेस को ही कवर करना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ पेपर का ओवरव्यू देखना है। ओवरव्यू में आपको अपनी पेन लेनी है और इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस को सिर्फ हाईलाइट करना है। एग्जांपल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है फ्रंट पेज पे जज वर्सेस जजेस का जो मामला है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको टच किया। इस न्यूज़ में, सोरेन की न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ईडी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ईडी को हाईलाइट किया। और उसके बाद मुझे और कोई ख़ास न्यूज़ इसमें नहीं लग रही है। अब ओबीसी इंजस्टिस यानी कि बैकवर्ड क्लास इंजस्टिस, ये थोड़ा सा मुझे हाईलाइट लग रहा है कि मैंने इन 3 टॉपिक्स को हाईलाइट किया। अगला पेज, द हिंदू एक ग्राउंड लेवल स्टडी करता है, इसको स्पॉटलाइट के नाम से छापता है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट आता है और ज़्यादातर समय मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पेज स्टेट्स न्यूज़ का होता है, स्टेट्स न्यूज़ का। इसमें किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन सा नेता कौन सी बात कर रहा है, ज़्यादातर इस तरीके की न्यूज़ होती हैं। एग्जाम पर्पज़ से मुझे नहीं लगता है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी स्टेट न्यूज़ में कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, लेकिन न्यूज़ का कुछ अंश इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपको FIR रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है तो आप इसको देख सकते हैं कि ये काम कैसे होता है। जैसे कल ही बिहार में नीतीश कुमार ने एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें इस तरीके से मुख्यमंत्री का, CM का इस्तीफ़ा किस तरीके से होता है, CM अपना इस्तीफ़ा किसको जमा करता है, इसका प्रोसीजर क्या है, आप इन सभी बातों को देख सकते हैं। और अगर स्टेट न्यूज़ में कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उसका ओपिनियन ज़रूर आता है। पेपर का 6वां या 7वां पेज अक्सर ओपिनियन होता है और एडिटोरियल होता है। ओपिनियन और एडिटोरियल ये तय करते हैं कि कोई पेपर किस तरीके से सोचता है, उसकी दिशा क्या है, वो किस सब्जेक्ट पर बात करता है। ये पेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरव्यू के समय में सिर्फ हमें इन पेजेस को टिक करना है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा है, ग्रोथ मेनिया इज इंजूरियस टू सोसाइटी। मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने इसे बस हाईलाइट कर लिया है। जब आप टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें टिक लगा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उस टॉपिक को अपने एग्जाम के सिलेबस से भी लिंक करते जाइए। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे 3 पेपर्स हैं, पेपर X, Y, Z। मैंने X को A माना, Y को B माना और Z को C माना, ठीक है। अब इस A में कई टॉपिक्स होंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, ऐसे कई टॉपिक्स होंगे। मुझे अगर लगा कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक A के तीसरे पार्ट से लिंक है, तो मैं यहाँ A3 लिख देता हूँ। इससे क्या होता है कि उस टॉपिक का तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मेरे सिलेबस के किस पार्ट से लिंक कर रहा है, तो मैं बहुत आराम से इस न्यूज़ को समझ सकता हूँ अपने सिलेबस के हिसाब से। अगला आर्टिकल, नीचे वाला आर्टिकल पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। अब पब्लिक हेल्थ मेरे सिलेबस के टॉपिक में लाई करता है, यानी कि ये आर्टिकल अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भी मैं इस आर्टिकल में फ़र्दर ये देखूंगा कि इस आर्टिकल का कौन सा पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इसमें एक इंट्रोडक्शन है, एक पॉइंट ग्रोथ प्लस राइजिंग इनइक्वालिटी है, रूरल वेज रेट है, वाई इनइक्वालिटी डज़ मैटर। मुझे लग रहा है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए। मैं इस आर्टिकल में भी कोशिश करूँगा सिर्फ इतनी ही चीज़ पढ़ूँ ताकि मेरा कम से कम समय इसके ऊपर जाया जाए। ये आर्टिकल गाबा और हैदराबाद टेस्ट से रिलेटेड है, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैंने इसे बस सिंपली कट कर दिया है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें ये 3 की स्ट्रैटेजीज़ मुझे लग रहा है कि ये पढ़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ चैलेंजेस क्या है, मैं इस चैलेंज को इसी के साइड में लिखा करूँगा पेपर में ही। अगला, वाई मेजॉरिटी यूज़ DG यात्रा अननोइंग और अंडर कंपल्सन। अगर मुझे नहीं पता है कि DG यात्रा क्या होता है
तो मैं यही पढ़ते पढ़ते अपना पेपर उठाऊंगा और अपने पेपर में ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर डीजी यात्रा लिख लूँगा फर्दर सर्च के लिए कि अगर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हुआ तो। और मैं अगर ये पाता हूँ कि एग्ज़ाम पर्पज़ से डीजी यात्रा का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको बाद में ऐसे बस सिंपली कट कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर ये इंपॉर्टेंट होता है तो मैं इसके बाद इसके आगे उस टॉपिक की हेडिंग बना करके एक शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और उस टॉपिक से सारे टॉपिक को इंटर रिलेट करता हूँ। द हिंदू टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के नाम से एक चीज़ ये छापता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एडिटोरियल से भी ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि उस टॉपिक के पीछे की जितनी भी हिस्ट्री है वो स्टोरी सो फार के नाम से पूरी हिस्ट्री को बता देता है और उसके बाद बैकग्राउंड वे फॉरवर्ड सब कुछ ड्रॉ करता है। मेरे एग्ज़ाम के लिए सबसे फर्स्ट क्लास कंटेंट यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजी फॉर स्पीडी ईवी एडाप्टेशन। अब मुझे पता है मेरी बैटरी टेक्नोलॉजी का कोई वर्क नहीं है मेरे एग्ज़ाम में, पर ईवी एडाप्टेशन क्या होता है, हो सकता है ये मेरे लिए ज़रूरी हो, मुझे नहीं पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ईवी एडाप्टेशन के बारे में पढूँ, फिर पेपर उठाऊँगा और मैं फिर एक हेडिंग यहाँ पर बना करके ईवी एडाप्टेशन लिख लूँगा। पर अगर आप इस टॉपिक को देखो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो बार बार इलेक्शन होते हैं, मुझे लग रहा है कि इस पेपर में जो भी आर्टिकल छपे हैं उसमें ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी से लिंक करता हुआ आर्टिकल है। कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाते हैं उस इलेक्शन को साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। इंडिया में ऐसे इलेक्शंस 4 बार एक साथ हुए हैं, 1952 में, 1957 में, 62 में, 67 में, और इसके बाद इलेक्शन साइमल्टेनियस होना बंद हो गए। ये टॉपिक बेसिकली इस बारे में बात करेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। पर इस आर्टिकल में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे वेरियस रिकमेंडेशन मिल जा रही हैं, जो मैं अगर अपने आंसर्स लिखूँगा तो अपने आंसर्स में लगाने के लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस मिल जा रही हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट, मुझे पता है ये जो टॉपिक है मेरे पेपर नंबर 2 से लिंक करता है, यानी कि 2B से लिंक करता है और 2B के 6th टॉपिक से लिंक करता है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग बना ली है और जब मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा तो मैं इसकी नोट्स को अपने सिलेबस के 2B 6 टॉपिक के अंडर रखूँगा, जिसकी वजह से ये जो न्यूज़ है, जो करंट की न्यूज़ है, वो मेरी स्टैटिक टॉपिक से रिलेट हो पाए और साथ साथ अच्छा रिजल्ट दे पाए। उसके बाद वापस न्यूज़ेस का 2 सेक्शन है, लगभग बेकार सेक्शन है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ लिखा है इलेक्शन टू 56 राज्यसभा सीट्स। अगर मुझे नहीं आता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस टॉपिक में ये पढ़ना पड़ेगा कि राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, इंडिया में कितने तरीके के इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन से मेथड से होता है। इसके अंडर में मुझे इन हेडिंग्स को कवर करना पड़ेगा। एक टॉपिक और है, यहाँ पर CAA सिर्फ लिखा हुआ है। अगर मुझे नहीं आता है CAA क्या होता है, तो जस्ट मुझे अपना फ़ोन उठाना है और इंटरनेट पर सर्च नहीं करना है, क्योंकि आप अगर सर्च करेंगे तो सर्च करते ही रह जाएंगे। इस टॉपिक को बस ऐसे लिख लेना है CAA बाद में सर्च करने के लिए। और एक बार फिर से अगर इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो आप ओपिनियन कवर ही कर रहे हैं, उस ओपिनियन में ये न्यूज़ रिपीट हो जाएगी। एक बार फिर जब हम अगला पेज खोलते हैं तो ये भी न्यूज़ का सेक्शन होता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट है भूटान में। नहीं तो वैसे ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर एक टॉपिक है कि JEE का एक स्टूडेंट है जिसने कोटा में सुसाइड कर लिया है। ये टॉपिक अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन सरकार ने लॉ पास किया है जिसमें 16 साल के जो स्टूडेंट हैं वो उन्हें कोचिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है कुछ हद तक, तो हमें ये नहीं, लेकिन हाँ उस टॉपिक को ठीक से कवर करना होगा। अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ का सेक्शन देखेंगे तो ये इस समय पूरी तरीके से वॉर से भरा हुआ है। सिर्फ इस टॉपिक को छोड़ दें तो बाकी न्यूज़ेस वॉर पर भरी हुई हैं। ये टॉपिक बात कर रहा है किस तरीके से बाइडन की पॉलिसी इजराइल हमास वॉर में वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। और यहाँ पर जॉर्डन ने हमला किया है गाज़ा के ऊपर, जिसमें US के 3 ट्रुप्स को मार डाले हैं। न्यूज़ भरी हुई है गाज़ा के ऊपर हमले को लेकर। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम दुनिया के मैप को देखें तो इस रीजन में बुरी तरीके से वॉर हो रहे हैं। अरेबियन रीजन में रेड सी के लिए झगड़ा हो रहा है और यहाँ पर इजराइल गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है और उसके बाद ईरान सपोर्ट कर रहा है हूती को। हूती यहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहा है। अमेरिका यहाँ पर हूती से लड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से वॉर की सिचुएशन है, बड़ा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। और एक और बात,
ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया था। इस तरीके से पूरी तरीके से वॉर से भरी हुई दुनिया है। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें, ईरान पाकिस्तान वाला मामला यहाँ पर है। बाइडेन अपनी पॉलिसी में यहाँ पर किस तरीके से फेल हो रहे हैं या किस तरीके से वर्क कर रही है इनकी पॉलिसी, वो यहाँ पर है। और लास्ट में इजराइल गाज़ा वॉर का मामला यहाँ पर है। इस तरीके से आपको वर्ल्ड न्यूज़ के बैकग्राउंड को कवर करना पड़ता है। पेपर के बिजनेस पेज पर ज़्यादातर न्यूज़ेस इकोनॉमी से रिलेटेड रहती हैं। मैंने इस पेपर में इकोनॉमी से जुड़ा मैंने द हिंदू में इकोनॉमी के बारे में कुछ बहुत अच्छा कभी नहीं देखा है। बस इसमें नॉर्मल सी न्यूज़ेस रहती हैं कि सेंसेक्स कब गिरा कब उठा। एक कॉम्पैक्ट एनालिसिस इस पेज पर नहीं रहता है। अगर एनालिसिस रहता है तो ओपिनियन पर ही रहता है। तो अगर आप ओपिनियन फॉलो करते हैं ठीक से तो आपकी इकोनॉमी भी ठीक तरीके से कवर होती है। अगर आपको इकोनॉमी के लिए पेपर पढ़ना है तो आप फाइनेंशियल टाइम्स में देखिए, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। हाँ, पर आप इस पेज से कुछ चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिनमिन सेज इकोनॉमिक ग्रोथ क्लोजर टू 7%। चलो ठीक है, पर ये फिनमिन आखिर है क्या? GAL गेल क्या है? BPCL क्या है? आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं ताकि जो बेस है इस पूरे आर्गुमेंट का वो कम से कम कवर हो पाए। और लास्ट है स्पोर्ट न्यूज़। इंडिया में स्पोर्ट न्यूज़ जानते हैं सिर्फ इसमें क्रिकेट भरा रहता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। क्रिकेट ने भारत के हर एक खेल को बाउंड्री पार करके रखा है। हम अगर इंडिया में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस करें तो हमेशा ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 या 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ज़्यादा समय बर्बाद करना रोज़ क्रिकेट के ऊपर मेरे ख्याल से बिल्कुल वेस्ट है। और उसके बाद पेपर ख़त्म हो जाता है, स्पोर्ट न्यूज़ के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद आपने न्यूज़ को बिल्कुल ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये करने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, इतना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद आप रियल पेपर पढ़ना शुरू कीजिए अपनी एक शॉर्ट नोट्स के साथ। पेपर पढ़िए। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो मत लिखिए। आप कोशिश कीजिए कि एक पेपर पढ़ते समय बस आपका इतनी ही जगह बढ़े, ज़्यादा जगह ना बढ़े, तभी आप किसी पेपर की एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मैं पेपर कैसे पढ़ता हूँ, पेपर से जुड़ी नोट्स किस तरीके से बनाता हूँ, उसको मैंने एक वीडियो में कवर किया है। आपके साइड में आप आई बटन पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपने पेपर की टॉप न्यूज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, पेपर पढ़ने के बाद पेपर की नोट्स बनने के बाद आप कुछ देर के बाद या शाम में पेपर की टॉप हाइलाइट्स को अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर कवर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी लाइफ से फला न्यूज़ किस तरीके से रिलेट करती है और आप उसका वहाँ पर किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको करंट अफेयर के बारे में और हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैं किस तरीके से इसे कवर करता हूँ, तो आप यहाँ जाकर उसे ठीक से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।